हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनारियो में है तो रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। अगर आपके पर्सन की फैमिली आपको जानती है तो फैमिली का रिस्पांस आपको लेकर क्या है। ये सारी ही चीज़ें यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में आपको लेकर क्या है कलेक्टिव। आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए कलेक्टिव। नाइट ऑफ कप्स, बॉटम डायरेक्ट से है 7 ऑफ कप्स। हे भगवान, इस पर्सन को इतनी कन्फ्यूजन क्यों है इसके आसपास के जो लोग हैं ये से इतने कंफ्यूज क्यों करते हैं। क्यों ये इतने लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं जो कि इन्हें गाइड करें। क्यों ये हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बता दीजिए ये बात बस। आपके पर्सन आज रात कुछ प्रॉब्लम हुई है फैमिली के साथ, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इनका फैमिली के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, कोई पंगा हो गया है। जैसे हो सकता है आपके लिए कुछ बात करी हो सकता है अपनी कोई बात रखी हो सकता है फैमिली ने कोई अपनी बात रखी हो जो इन्हें अच्छी नहीं लगी है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं गलत हुआ है, और उसकी वजह से अब इन्हें अकेला महसूस हो रहा है। और इन्हें मन भी है थोड़ा अकेले रहने का, ताकि ये थोड़ा टाइम अपने आप को दे सकें। बहुत ज़्यादा ही स्टक महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं फैमिली, यूनियन, कमिटमेंट, ठीक है, हैप्पीनेस, इन चीज़ों को बताता है। तो यस, बहुत सारी मेमोरीज हैं पास्ट की जिनको लेकर थोड़ा सोच विचार हो रहा है आज रात। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को खौफ नहीं है इस रिश्ते को खोने का। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये थोड़ा ब्रेक टाइम आप दोनों के बीच में चल रहा है। बाकी कुछ ऐसा बड़ा माजरा है नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ में, ठीक है। पास्ट के बहुत सारे अच्छे पल याद कर रहे हैं जो कि ऐसे रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस में कंट्रोल नहीं रहा। जैसे पैशन इनका बहुत ज़्यादा रहा आपके लिए, कोई कंट्रोल था ही नहीं। खुशियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं एक दूसरे के साथ, कोई कंट्रोल नहीं था। बहुत ट्रैवलिंग करी है आप लोगों ने एक साथ, मतलब जहाँ पर कंट्रोल इनसे नहीं रहा। कई बार रोए भी हैं आपके सामने, कई बार गुस्सा भी बहुत किया आपके सामने। तो इमोशंस पे कंट्रोल बिल्कुल था ही नहीं। उन मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं। ओके, इनसे गलतियाँ हुई हैं, ज़्यादातर जो गलतियाँ हुई हैं वो इन एंड आउट की रही हैं। उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं कि इनसे इन एंड आउट बहुत रहा है, जिस वजह से हो सकता है अभी आप जो है अगर ये अप्रोच करते हैं तो अभी आप शायद इस पर्सन पे फिर से ट्रस्ट ना करो, ठीक है। समथिंग इज चेंजिंग। अब ये यहाँ पर चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है। ये चेंज आपकी लाइफ के लिए नहीं है, ये बता दूँगी। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन चला है। मतलब एक बिग चेंज मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत ही मेच्योर रहे हैं, समय के साथ मेच्योरिटी आ रही है, समय के साथ कमिटमेंट का समझ में आ रहा है। समय के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। आज रात इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। एंड कर्म के ऊपर थोड़ा ज़्यादा गौर किया जा रहा है कि क्या क्या कर्म इन्होंने करे हैं। ओके, ये कर्म रहे हैं जिसकी वजह से
ये आपसे दूर हुए हैं या जिसकी वजह से यूनिवर्स ने आपको इनसे दूर किया। ईगो बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं ताकि आप चेज करो, ये बहुत बड़ा ईगो यहाँ पर फैक्टर है आपके पर्सन। 10 ऑफ कॉइंस, ये ईगो सिर्फ इनकी नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है कि ईगो सिर्फ इनकी नहीं है, ये इनके फैमिली के, इनके स्टेटस की, ये इनके लाइफस्टाइल की, सबकी ईगो है ये, ठीक है। देखो पर्सन, कुछ लोगों के लिए बता दूं कि इस रिश्ते में ऑलरेडी मैरिड है और ये पूरा कंट्रोल चाहते हैं इस रिश्ते में कि इनका बना रहे, एंड ये जितना हो सके हिडन रहे ये रिश्ता। इस पर्सन को लगता है कि जितना हो सके दुनिया से, फैमिली से ये रिश्ता छुपा रहे, और जिसके लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड ज़रूर क्रिएट करते हैं। मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि ऐसा है या नहीं है। इनकी फैमिली भी पब्लिक इमेज की वजह से, या फिर हो सकता है अपनी ही ईगो की वजह से, थोड़ा सा इनको कोशिश करती है कि इन्होंने जो किया या जो सबके सामने आई थिंक आई भी है ये बात, वो किसी के सामने ना आए और बातें छुपा दें किसी का, मतलब पैसे देकर मुंह बंद करने वाली बात। आई डोंट नो ये किसके लिए, आई डोंट नो, सच्ची में मैं नहीं बता सकती हूँ कि ये क्या मैसेज आ रहा है, बट एक चैनल मैसेज है कि किसी को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दो और जो इनकी इमेज बनी हुई है दुनिया के सामने वो बनी रहे। आई डोंट नो ये किसके लिए, बट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ हाई प्रेस्टिस था, ठीक है। तो ऐसा है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं और वो नहीं चाहते कि किसी को इस बारे में पता चले या किसी को इस रिश्ते के बारे में पता चले, एंड सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है तो। जानबूझकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, जानबूझकर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये रिश्ता सबके सामने आता है तो ये उनके ऑपोजिट काम करेगा, ठीक है। उन्हें डर है कि हर कोई उनके अगेंस्ट हो जाएगा, उन्हें डर है कि अगर ये रिश्ता सबके सामने आता है तो डेफिनेटली जो उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है ना, वो चाहे इनकी मैरिड लाइफ हो, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे इनका बिजनेस हो, चाहे इनकी जॉब हो, चाहे इनके कोलैब हो, किसी भी तरह से उन सब पर असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन ने आपको जानबूझकर ब्लॉक किया है क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा डरते हैं अभी दुनिया के सामने इस रिश्ते को लाने में, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये इतना, शायद हो सकता है स्टैंड अभी ना ले पाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए श्योर नहीं है आपको लेकर। क्या है ये, कुछ लोगों के लिए श्योर नहीं है आपको लेकर कि क्या आप भी उतना ही साथ दोगे इनका अगर ये स्टैंड लेते हैं तो आपके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी, मुझे सबके लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट आपकी एज बड़ी है इनसे, आपकी एज ज़्यादा है इनसे, और इन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर कोई इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के फादर, स्पेशली फादर फिगर, कोई बड़े भाई, फादर, लव मैरिज के अगेंस्ट थे और ये पर्सन स्टैंड ले रहे हैं उन लोगों के सामने, ठीक है। ये बात कर रहे हैं, ये अपने हक के बारे में बात कर रहे हैं, यस, ओके। सो ये उन लोगों के लिए है जो, जिनके पेरेंट्स या फादर स्पेशली अगेंस्ट थे इस लव मैरिज के। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? हाँ, मैंने एक चीज़ यहाँ बताई थी कि स्पेशली मैंने बोला था कि जानबूझकर आपको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबके सामने इनकी ये बात आए, जिसकी वजह से मैंने पहले ही बोला है कि इनकी इमेज पे कोई बात ना आए, क्योंकि हो सकता है ये एक पब्लिक फिगर हैं, ओके। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, ज़्यादातर दिमाग से ही काम लिया है आपके पर्सन ने, इमोशंस से काम लेना चाह रहे हैं, ज़्यादातर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करिए ताकि आपकी याद ना आए, ज़्यादातर डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश करिए ताकि आपके बारे में इन्हें ज़्यादा कैसे कहूँ कि ज़्यादा ख्याल ना आए, इनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। ईगो को बहुत प्रायोरिटाइज़ किया है इन्होंने, ठीक है। एंड
ब्रेक टाइम भी जो आप लोगों के बीच में आया ना, वो ईगो की वजह से आया है। यस, बहुत स्मार्ट, बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ इंडिपेंडेंट, या फिर आप कह सकते हो कि एक्टिव आपको देखा है इन्होंने, और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग आपको ये देखते हैं अभी भी। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनको लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो जाते हो कभी कभी, बहुत डिमांडिंग, और शायद इनके पास वो डिमांड पूरी करने का या तो समय नहीं है, या फिर मैंने पहले ही बोला है कि एक पब्लिक फिगर हैं तो ये सारी डिमांड्स आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है यहाँ पर। लेट्स चेक मोर। सोच बहुत रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस ब्रेक को ख़त्म करने के बारे में सोच बहुत रहे हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, स्टॉर्म वार्निंग, ये मॉर्निंग में शॉर्ट्स में आया था ये कार्ड। एक्शन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। मैं वो 3 नंबर देख के कहती थी कि ना एक्सपेंशन चाह रहे हैं आपके पर्सन। देखो क्या आया था, एक्सपेंशन चाह रहे हैं। हो सकता है ये मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर अगर पहले मैरिज के रिगार्डिंग बताती हूँ। मैरिज के रिगार्डिंग ये किसी प्रोफेशनल से, किसी कंसल्टेंट से मिल रहे हैं, या फिर अगर ये मैरिड हैं आपसे तो ये यूनियन के लिए किसी तरीके की प्रोफेशनल से मिल रहे हैं, ताकि ये यूनियन हो जाए। कोई तरीके का जो है रिचुअल या किसी तरीके का कोई एक्शन अगर इनकी तरफ से लिया जाए और चीज़ें फिक्स हो जाएं, तो इस बारे में बातचीत हो रही है। ओके, रिचुअल की बात कर रही थी ना मैं, किसी साइकिक, किसी हीलर, किसी कंसल्टेंट से ये मिल रहे हैं। डेफिनेटली कोई तो है जो बहुत माहिर है अपने काम में, और उनसे ये मिल रहे हैं। ओके, चीज़ों को फिक्स करने के लिए। स्टॉर्म वार्निंग में 2 कार्ड आए हैं, एक ये, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग में जो कार्ड आ रहा है, पहला कार्ड आया है यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और वो अपॉलॉजी करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर पर्सन को अचानक, मैंने कहा ना कि बिग चेंज आपके पर्सन के जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग चेंज आपकी पर्सन की एनर्जीज में आपको देखने को मिलेगा। यस, ये सडन हो सकता है विद इन 10 डेज़ कि ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी करें एंड न्यू बिगनिंग की बात करें, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अचानक आप ऐसी किसी जगह पे मिले जहाँ पर आप या तो कोचिंग ले रहे हैं, या फिर जहाँ कोई वर्क प्लेस है जहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स हो आसपास, कुछ प्रोफेशनल्स हों आसपास। देखो, ये प्रोफेशनल टीचर्स भी हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल लॉयर्स भी हो सकते हैं, ये प्रोफेशनल आपके वर्क प्लेस के भी कोई हो सकते हैं, कोई भी, मतलब जहाँ पर कोई ना कोई प्रोफेशनल्स हो, वहाँ पर हो सकता है आप लोग मीटअप करें, आप लोगों का अचानक मिलना हो जाए। अचानक मतलब जब बिल्कुल होपलेस थे आप, और वहाँ ही आपकी मुलाकात हो जाए, एंड कोई डिसीजन आपको सुनाया जाए या आप इन्हें कोई डिसीजन सुना दो। ऐसी एनर्जीज़ है। एक होप तो इनके अंदर है। येस, होप इनके अंदर है, न्यू बिगनिंग हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। येस, ये रिस्क ले सकते हैं, बट ये अभी की नहीं है एनर्जी, ये विद इन 10 डेज़ की एनर्जी है, जो कि मैं इसको और इसको देखकर बोल रही हूँ, ठीक है ना, कि ये अभी नहीं है, अगले 10 दिनों में ये एनर्जी हो सकती है। राइट नाउ में तो पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इनकी इमेज ख़राब हो रही है, और सारा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है इस रिश्ते के ख़राब होने का। बाकी आप जानते हो बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को, आप मुझे बताना कि ये किसके लिए मैसेज आया है। एंगेजमेंट, मैंने बोली है आपको ये बात कि हो सकता है विद इन 10 डेज एक सडन शिफ्ट आए। रिलीजियस फैक्टर, यस, ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो खुद ही लोगों को बताते हैं कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता, बट ये खुद बहुत मायने रखते हैं इनके लिए चीज़ें। बहुत ट्रेडिशंस को मानने वाले हो सकते हैं ये, इनका परिवार हो सकता है बहुत ट्रेडिशन को मानने वाला। यहाँ पर केमिस्ट्री की एनर्जी है, कोई पर्सन नहीं है जिस पर्सन के साथ इस पर्सन को केमिस्ट्री फील हुई हो जैसे केमिस्ट्री इस पर्सन को आपके साथ फील होती है। यस, मिस बहुत कर रहे हैं इस तरीके के मोमेंट्स को, जो ये मोमेंट्स हैं, एंड मैंने यहाँ बोला था ये डर रहे हैं
ये खुद आपको ब्लॉक कर रहे हैं ताकि आपका और इनका जो रिश्ता है वो सबके सामने ना आए, है ना, बोली थी ये बात अभी, ताकि ये रिश्ता बना रहे, हिडन रहे, पर लोगों को ज़्यादा पता ना चले। अभी ये जो आपके ऑरेकल कार्ड आए हैं ये क्या बता रहे हैं? एंगेजमेंट, रिलीजियस फैक्टर एंड केमिस्ट्री, विच सेज कि हो सकता है ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट करें एंड रिलीजियस फैक्टर के वजह से अभी लोगों के सामने ना लेकर आए, बट आपकी और इनकी केमिस्ट्री, आपका और इनका बॉन्ड इतना ज़्यादा बन जाए कि फिर ये आपसे दूर ना हो पाए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से है लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यस, ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि अपने लिए, अपने क्या बोलते हैं, लालच को, फायदे को, अपने मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, आय हाय क्या हो गया, हाँ, अपने बेनिफिट के लिए। ओह माय गॉड, कभी तो ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं ना। अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि इन्हें अपने बारे में सोचना है, इन्हें, मैंने बोला भी था शायद, स्टैंड ले रहे हैं फैमिली के लिए और फैमिली के सामने, तो इन्हें अपने बारे में सोचना है, जिसकी वजह से ये वो केमिस्ट्री को बिल्ड रखना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर हो सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो यहाँ पर ये एंगेजमेंट हो सकता है करने के बारे में सोचें आपके साथ, ठीक है। सो सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है, ब्लैंक हो जाती हूँ मैं भी। लेट्स चेक। विद इन 10 days ये होने वाला है, डोंट यू वरी, ओके। क्योंकि मैं बोल रही हूँ अभी का जो टाइम भी हो, आगे जा यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। मैंने कहा है आपकी केमिस्ट्री, चाहे कितने भी लोगों से ये बॉन्ड बना हो इनका, आप जैसे बॉन्ड किसी के साथ नहीं बना है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आ गई वो बात जो मैं कहती कि हो सकता है ये पब्लिक फिगर हैं। आई couldn't let you get close to me, इसी के साथ आ गया ये, देख लो। We both know I am not the one for you, I couldn't let you get close to me। तो डेफिनेटली इस पर्सन को पहले से ही पता था कि ये पर्सन आपको अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देंगे, क्योंकि ये और आप एक हो ही नहीं सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। अब मैं पहले ही बता रही थी, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था आपको कि आज की रीडिंग कहीं अलग ही जा रही है ट्रैक पर, और वो ट्रैक ही देख लो, आपके सामने मैसेजेस में भी आ गया वो ट्रैक, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है ज़रूर। सो लेट्स गो फॉर द नेम इनिशियल्स। EBAHYGIFBUPLZ आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। देखते हैं इनका मूड कैसा है आज आपके लिए, कैसा मूड है इनका। क्या सड़ियल इंसान है क्या? इसको परेशानी क्या है इसे? है ना सड़ियल, बिल्कुल है। शक्ल देखो कैसे बना रखी है। प्रॉब्लम क्या है इसकी? कैसे झेल रहे हो आप ऐसे इंसान को? ओ, आप भूल कैसे गए? नहीं, आप तो सोलमेट कहते थे इनको अपना। आप आगे कैसे बढ़ गए लाइफ में? हैं? कैसे इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को? ऑप्शन कैसे आ गया आपकी लाइफ में? कोई और कैसे बात कर रहा है आपसे? चिड़चिड़ा इंसान। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है भाई, सोशल मीडिया पे हो सकता है पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, और इस पर्सन को कौन सा गाना गाओ, गाना गाना वो वाला, तुझको मिर्ची लगी तो। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या है। पेज ऑफ कॉइन्स, द हाई प्रिस्टेस, द स्टार, पेज ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ट्रैवल अगर आपके पर्सन को ज़रूरत है आपकी तरफ करने की तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग हो रही है। अपॉलॉजी की ज़रूरत है, यस अपॉलॉजी हो रही है। अगर यहाँ पर ऐसा लगता है आपको
कि जो मैंने आपको कहा था कि पर्सन सीक्रेट रखना चाहते हैं इस रिश्ते को, तो वो यहाँ कन्फर्मेशन हो गई है दोबारा कि पर्सन इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्यों इस रिश्ते में हो। क्या आप इस रिश्ते को पब्लिकली नहीं कर लेना चाहते, आप खुद चाहते हो कि रिश्ता सीक्रेटली बना रहे, ठीक है। एंड द स्टार मुझे ये बता रहा है कि होप तो आपके पर्सन के अंदर है कि आप इस चीज़ के लिए मान जाओगे, कि आप इस रिश्ते को सीक्रेट रख लोगे, ठीक है। मैसेज जब भी आएगा ना, ध्यान रखना रात के टाइम आएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इवनिंग या नाइट टाइम में मैसेज आएगा, मॉर्निंग में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की तरफ। हाँ, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी है नेक्स्ट 10 डेज़ की, है ना। 10 डेज़ मैंने बोला था ना, आपको कॉन्टेक्ट आएगा, आपको शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। हाँ, लेट्स चेक यहाँ पर रीबिल्ड, ओके, रिफ्यूजिंग टू सी, हो गया भाई जो होना था। कहीं ना कहीं तूफान आ गया इनकी लाइफ में भाई। बता दूं मैं आपको कि रिश्ता बना तो बड़े ही उससे रहे थे, बट रिश्ता ख़राब हो रहा है इनका। ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स हो रही हैं या फिर हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि अगर ये पर्सन मैरिड भी है ना, तो भी फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्प्रेस, है ना। ये सारी चीज़ें बता रही कि बहुत सारे लोग हैं। अब ये थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकते हैं, जो इंटरप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में जो पर्सन हैं, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, जो हो सकता है वो फीमेल है, ठीक है, शी डोंट वांट टू बी प्रेग्नेंट, बट यहाँ पर हो सकता है कि इमोशनली या फोर्सफुली ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि बेबी हो घर में या कुछ ऐसा, तो वो अभी इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले, और जिसकी वजह से इनके घर में बहुत सारी टैटे पैपे हो रही हैं। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आया है, पर आया है। रिफ्यूजिंग टू सी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, कार्ड गिर गया है, यस, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, अपने लिए स्टैंड लिया जा रहा है। ये पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यस। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे थर्ड पार्टी को, बट थर्ड पार्टी नहीं मान रही है या नहीं मान रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है लाइफ में या कर रही है, जो भी है, ठीक है ना। एंड आपके पर्सन, यस, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन फाइट बैक करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है तो हो सकता है आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन की जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है इनकी लाइफ में। अगर ब्लैक मैजिक किया गया है तो आपके पर्सन उस चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं, एंड क्लियरली मूव ऑन होने की कोशिश की जा रही है यहाँ से, ओके। लेट्स गो टूवर्ड फैमिली सेक्शन। फैमिली सेक्शन में एक कार्ड मैं लूँगी, आपके पर्सन के जो फैमिली है उनका रिस्पॉन्स क्या है और आउटकम क्या है, ओके। रिस्पॉन्स है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आउटकम है एनवी। अभी आउटकम बिल्कुल छुपा हुआ है, आउटकम बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी मैं आउटकम में, क्योंकि यहाँ पर आउटकम यूनिवर्स बताना भी नहीं चाहती है अभी, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि शांति बनी रहे, ओके। देखो, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, हार्ट इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, येस, प्लानिंग तो देखो है आपको न्यू बिगनिंग के लिए अप्रोच करने की, या आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड जो बना है उस चीज़ को याद बहुत किया जा रहा है। बट एनवी यहाँ पर आउटकम में ये है कि आउटकम बिल्कुल ही अलग होगा, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा आउटकम। अब ये एक जेलसी भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सो हो सकता है आप लाइफ में आगे बढ़, चलो मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन, सारी रात सो ना पाओ, कभी लेके बैठे रहो एनवी का कार्ड क्यों था दीदी। आप जो लाइफ में कर रहे हो ना, आगे जो बढ़ रहे हो आप लाइफ में, वो पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी पकड़ अपनी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो ईगो आ रही है आगे, थोड़ी बहुत जेलसी आ रही है कि कैसे आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए, ओके।
तो अब आ गया समझ में एनवी का कार्ड क्यों है। तो अभी तो कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा मुझे। हाँ, दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर कभी इन द नियर फ्यूचर आउटकम एकदम से आता भी है, नेक्स्ट 10 डेज़ में अगर आउटकम आता भी है, तो विश्वास मत करना, क्योंकि अपनी ही इमेज को बचाने के लिए ये सब ढोंग रचा जा रहा है। दिखाया कुछ और जाएगा और होगा कुछ और, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ईगो तो इनकी अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्लियर कट आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ में अपने आप को एक चांस और दो आगे बढ़ने का, ठीक है। ये है एनर्जीज आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।